हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, द मिस्ट्री ऑफ द गोल्डन रिंग। ब्रूस और जोनाथन दोनों कई सालों से एक साथ काम कर रहे थे। जोनाथन की अपनी खुद की एक शॉप थी जहाँ वो बहुत पुराने ज़माने का एंटीक सामान बेचा करता था। उसकी ये दुकान उसके पुरखों से उसे विरासत में मिली थी और साथ ही साथ इतिहास के बारे में अपना ज्ञान भी। उसकी कई पीढ़ियां यही काम करती आ रही थी और यही काम अब जोनाथन भी कर रहा था। वो अलग अलग इलाकों में घूमता था, इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करता था और अंदाज़ा लगाता था कि उसे किन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा पुराना सामान मिल सकता है जिसके उसे अच्छे दाम मिले। और उसके बाद वो उन्हीं इलाकों की खुदाई करके वहाँ से पुराने सामान इकट्ठा किया करता था। इसी तरह एक रोज़ उसे एक नए इलाके के बारे में जानकारी मिली जो कि इंग्लैंड में था। ऐसा कहा जाता था कि उस इलाके में बहुत से युद्ध हुए हैं और अभी भी बहुत पुराने रजवाड़े ख़ानदान उस इलाके में बसे हुए हैं जिनके पास कई सौ एकड़ की ज़मीन है जिनका कोई और छोर नज़र नहीं आता। यही सोचते हुए जोनाथन ने अपने दोस्त से कहा, ब्रूस, मुझे लगता है कि हमें इस जगह जाना चाहिए। क्या पता हमें किस तरह के आर्टिफैक्ट्स मिल जाएं। हमें उन्हें बेचकर ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे भी बहुत दिनों से हमारी शॉप थोड़ी ढीली चल रही है। हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारी शॉप का नाम बढ़ा दे और हमारा काम पहले से बेहतर कर दे। इसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही होगी। हम कई दिनों से इस तरह की किसी मुहिम पर नहीं गए। चलो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, अब तुम कह रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। तुम्हारी जानकारी आज तक गलत नहीं हुई, तो फिर आज कैसे होगी? बताओ कब चलना है? बस आज से 2 दिन बाद ही। मुझे वहाँ के बारे में कुछ बातें और पता करनी है और इसके बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम अपने सारे इक्विपमेंट्स ले लेना ताकि हमें वहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो दोस्त। ठीक है, तुम जैसा कहो। इतना कह के ब्रूस वहाँ से चला गया और जोनाथन भी अपने काम में लग गया और ठीक 2 दिन बाद वो दोनों ही रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे से मिले जहाँ से उन्हें उस सफ़र को शुरू करना था। वो शहर के आबो हवा से दूर इंग्लैंड के दूर दराज के जंगली इलाकों में जा रहे थे। ऐसी खूबसूरती उन में से किसी ने भी पहले नहीं देखी थी। यहाँ के खूबसूरत जंगल, हर तरफ पहाड़ छाई हुई थी। इंसान और इंसान की ज़ात का तो कहीं अता पता नहीं था। ये पुराने इलाके इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में से आते थे जहाँ अभी भी कुछ रजवाड़े ख़ानदान बचे हुए थे। भले ही अब उनके पास उतनी जागीर नहीं थी और ना ही उतनी ताकत थी, पर फिर भी वो थे तो राजाओं के ही ख़ानदान के और उन्हें भी विरासत में उनकी कई सौ एकड़ की ज़मीनें मिली हुई थी। वो दोनों ही स्टीम इंजन की सवारी का मज़ा ले रहे थे। बहुत दिनों बाद उनका घर से निकलना हुआ था। ये बात दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद की बात है, जब एक आपदा से निकलकर दुनिया नई तरक्की की ओर नज़र उठा रही थी। विज्ञान ने चारों तरफ अपने पैर पसार दिए थे और आज इसी विज्ञान के सहारे वो दोनों भी अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते थे। जो टेक्नोलॉजी उनके पूर्वजों के पास नहीं थी, वो आज उनके पास थी। वो दोनों ही अपने टेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से पुराने आर्टिफैक्ट्स को ढूंढते थे और उन्हें जमा करते थे। मेटल डिटेक्शन टूल की मदद से उन्हें ये बहुत जल्द पता चल जाता था कि ज़मीन के अंदर कहाँ कोई कीमती चीज़ हो सकती है
और इस बात का पता चलते ही वो वहाँ खुदाई करके अपने ज़रूरत का सामान निकाल लेते थे। ब्रूस और जोनाथन दोनों रास्ते भर बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही देर बाद वो उनकी मंजिल पर पहुंच गए। तब तक दोपहर हो चुकी थी। जोनाथन और ब्रूस जल्दी ही उस गांव के इलाके में पहुंच गए थे। यहाँ गिने चुने घर दिख रहे थे जो कि एक दूसरे से बहुत दूर बने हुए थे। उन्होंने वहाँ दिख रहे सबसे बड़े और खूबसूरत मकान की ओर कदम बढ़ाया और वहाँ दस्तक दी। मकान के मालिक ने दरवाज़ा खोला। उसने अंदर से ही पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? ओह हेलो, हम सभी न्यूयॉर्क से आए हैं और बस आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम आपके घर में कुछ दिन रुकना चाहें तो क्या आपकी इजाज़त मिलेगी? हम बदले में आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप हमें इजाज़त दें कि हम आपकी प्रॉपर्टी पे थोड़ी खुदाई का काम कर सकें, क्योंकि इस ज़मीन में न जाने कितने बेशकीमती इतिहास के गवाह मौजूद होंगे। ऐसी चीज़ें जो सालों पुरानी होंगी और वो ज़मीन के अंदर हैं आज भी। मेरे डेटा के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं, यहाँ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अकेला छोड़ दो। सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, चाहते हो या नहीं? कहते हुए उस इंसान ने फ़ौरन उसकी जेब से एक छोटी पिस्टल निकाल ली, जिसे देखते ही वो दोनों थोड़े सहम गए और फ़ौरन वहाँ से बाहर चले गए। ब्रूस, लगता है यहाँ के लोगों से काम निकलवाना बहुत टेढ़ी खीर है। पता नहीं हमें यहाँ आने का कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं। शुरुआत ही बहुत बुरी हुई है हमारी। हाँ सही कहते हो जोनाथन, पर कोशिश तो करनी होगी। चलो आगे बढ़कर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। वो दोनों उसी तरह पूरे इलाके में काफ़ी देर तक घूमते रहे और एक दो घरों को उन्होंने देखा भी, पर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। काफ़ी देर घूमते घूमते वक्त काफ़ी बीत चुका था। दोपहर के 3 बज रहे थे। वो दोनों फिर घूमते हुए वहाँ के एक सबसे बड़े और आलीशान बंगले के सामने पहुँचे। वो दिखने में बहुत पुराना था पर उतना ही खूबसूरत। उसकी बनावट की शैली बिल्कुल पुराने ज़माने के रजवाड़े ख़ानदानों जैसी थी। एक खूबसूरत महल जिसमें कई मंजिलें थीं और उसकी खूबसूरत छतें, जिन्हें देखकर किसी का भी मन वाह कह उठता था। उन दोनों ने फ़ौरन उस बंगले का दरवाज़ा खटखटाया और बंगले के अंदर से एक महिला बाहर निकली। गुड आफ्टरनून मिस, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम है जोनाथन टॉड और ये हैं ब्रूस। हम दोनों ही न्यूयॉर्क से आए हैं। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह मिस, हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। देखिए, हम दोनों ही न्यूयॉर्क से आए हैं और हमारी खुद की एक एंटीक शॉप है जहाँ हम पुराने और बहुत खूबसूरत कीमती सामान बेचा करते हैं। इतिहास के ऐसे गवाह जिन्होंने न जाने क्या क्या देखा होगा। हम बस चाहते हैं कि आप हमारे काम में थोड़ी मदद करें। बदले में आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। चाहते क्या हो वो सीधे बोलो। अब देखिए मिस, हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ दिन हमें आपके घर में रुकने की इजाज़त दे दें। यहाँ आसपास कोई भी ऐसा होटल या सराय नहीं दिखा जहाँ हम रह सकें। हमें बस कुछ दिनों का काम है। मेरे घर में अनजान लोगों की कोई जगह नहीं। मिस प्लीज़ हमारी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते थे कि आपकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हम इसमें थोड़ा काम करना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत खुदाई का काम। अगर आपकी इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और इतिहास को भी इससे कितना फ़ायदा होगा। मुझे इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है, समझे आप? इसलिए चले जाइए यहाँ से। मिस प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, अब जो भी हमें फ़ायदा होगा उस फ़ायदे का कुछ प्रतिशत हम आपको भी दे देंगे।
साथ ही हम यहाँ रहने का किराया भी देंगे आपको। अगर आप चाहें तो आपको भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। हमें यहाँ काम करने के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे उसका 20% हम आपको दे देंगे। बताइए क्या आपको ये ठीक लगता है? अगर अगर ऐसा है तो मैं 30% लूँगी। आई एम सॉरी, पर इतना तो नहीं कर सकते। अगर आप 25% ले सकें तो ठीक है, पर यहाँ रहने का किराया ज़रूर देना पड़ेगा। ओह थैंक यू मिस, आपकी बहुत बहुत मदद होगी हमारी। थैंक यू सो मच। आखिरकार उन दोनों का काम बन गया। उन्हें रहने की एक जगह भी मिल गई और एक ऐसी जगह भी मिल गई जहाँ वो अपना सामान ढूंढ सकें। उन दोनों को जल्दी ही उस बड़े बंगले में उन दोनों के कमरे दिखा दिए गए, जिसके बाद उन दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। वो दोनों जल्दी ही उनकी इस जागीर पर किसी पुराने आर्टिफैक्ट की खोज में आगे निकल पड़े। वो दोनों काफ़ी घंटों तक मेहनत करते रहे और कई घंटों की मेहनत के बाद आखिर उन्हें एक छोटा सिग्नल मिला वहाँ पर किसी मेटल के होने का। और जब वहाँ खुदाई की गई तो उन्हें वहाँ एक बहुत ही पुरानी घोड़े की नाल मिली, जिसे देखकर ये तो पक्का था कि वहाँ पर और भी कीमती चीज़ें हो सकती थी, पर ये उनके ख़ास फ़ायदे की नहीं थी। उन्होंने आगे भी इसी तरह काम जारी रखा। अंधेरा होने लग गया था। शाम होते उन्हें कई चीज़ें मिल गई थी। एक पुराना चाकू जो कि वाकई कीमती हो सकता था, कुछ बंदूक की गोलियां और कुछ ऐसे ही पुराने टूटे फूटे मेटल के सामान। फिर अचानक उन्हें वो चीज़ मिली जिसका उन्होंने कभी अंदाज़ा नहीं किया था। उनकी मशीन में एक हल्का सिग्नल हुआ, जिसके बाद उन्होंने ज़मीन की खुदाई शुरू की। ज़मीन को खोदते खोदते उन्हें एक अजीब चीज़ नज़र आई। ये किसी चीज़ की हड्डी जैसी मालूम हो रही थी देखने में। उन्होंने खुदाई जारी रखी और धीरे धीरे करते करते उन्हें एक पूरा का पूरा अस्थि कंकाल नज़र आया। कुछ देर की और मेहनत के बाद वो उसे पूरी तरह साफ साफ देख सकते थे। ये किसी का कंकाल था, जिसके साथ एक और कंकाल था, जिसे देखकर लगता था कि वो किसी छोटे बच्चे का कंकाल है और उसके साथ कोई बड़ा भी है। वो दोनों ज़मीन में थे। उस कंकाल की हड्डियों के बीच एक पुरानी अंगूठी नज़र आई उन्हें, बहुत ही खूबसूरत, जिस पर कई हीरे जड़े हुए थे। उन्होंने उस अंगूठी को उठाया। उसके बीच एक अजीब मार्किंग थी। वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और इसलिए उसे पढ़ना मुश्किल था, और वो किसी तरह का कोई लेटर लग रहा था। यही वो चीज़ थी जिसने उनकी मेटल डिटेक्टर को एक सिग्नल दिया था। वो काफ़ी देर तक उसे देखते रहे। अंधेरा बहुत हो गया था और इस अंधेरे में अब उनके लिए आगे काम करना बहुत मुश्किल था, और ये उनके लिए बहुत अजीब एक्सपीरियंस था। आज से पहले उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। किसी इंसान की हड्डियाँ, जिसके साथ एक अंगूठी, वो सोने की बनी हुई थी और एक अजीब सा रहस्य पैदा कर रही थी उन दोनों के लिए ही। क्या था ये रहस्य? किसकी थी वो हड्डियाँ? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिटेक्टिव स्टोरीज़ भी लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपके सजेशंस भी मुझे देते रहिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। Thank you.